रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव के मर्डर मिस्ट्री खान सर केस से कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद सर के छोटे भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और नेपाल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उनके कमरे में मौजूद उसके 6-7 दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है और सस्पेंस बना हुआ है। आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युसर से। सर, ऐसे में प्रिंस यादव क्यों गए थे नेपाल और खान सर केस से क्या कनेक्शन है? देखिए, मुसल्लहपुर हाट का केस तो आपको पता ही है, जी। अभी भी गरमाया हुआ है। जी। मुसल्लहपुर हाट में खान सर के कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज पर जो हमला हुआ था, जी। वो केस अभी चल रहा है। जी। रोशन सर जेल में हैं जी। और उनके छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनकी रिहाई की मांग को लेकर। जी। खान सर पर भी केस हुआ है। जी। उनके 2 गार्ड गिरफ्तार हुए हैं, हालाँकि उनकी गिरफ्तारी पर अभी कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी। तो उसी केस से जुड़े हुए हैं जी। और ये फरार चल रहे हैं। प्रिंस यादव। हाँ, बिल्कुल। जी। ये रोशन सर के भाई हैं, जी। ठीक है? और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद का है, जी। उनके सगे भाई हैं और उनका सारा कारोबार यही सँभालते हैं। जी। इनको भी उस केस में अभियुक्त बनाया गया है जी। और पुलिस उनको खोज रही है, लेकिन ये नेपाल में जाकर छुपे हुए थे। जी। तो नेपाल में उनकी संदिग्ध मौत हो गई है जी। और ये मौत मौत तो स्वाभाविक मानी नहीं जा सकती है। एक तरफ बड़ा विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है जी। और वो नेपाल में जाकर छुपे हुए हैं और उनकी वहाँ मौत हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उनके जो दोस्त थे उनके साथ, जी। 6-7 दोस्तों के साथ वो शायद वहाँ पर थे, जी। तो उनको भी हिरासत में लिया गया है ताकि पता चले कि भाई मौत हुई कैसे? जी। अभी भी मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है और इसे संदिग्ध माना जा रहा है। रविवार की सुबह यानी आज नेपाल के विराटनगर के एक गेस्ट हाउस से उनका शव मिला है जी। और इस शव बरामद होने के बाद बिहार के शिक्षा जगत से लेकर सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है। जी। इस मौत की मिस्ट्री को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के कारोबार को संभालते थे और उनके कनेक्शन बिहार की सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के कई कद्दावर नेताओं से थे। जी। तो राजनीतिक रूप से भी बहुत एक्टिव थे वो। सर, तो ऐसे में मौत की वजह क्या है और उनके दोस्तों को क्यों हिरासत में लिया गया है? देखिए, अपने 6-7 दोस्तों के साथ ही वहाँ ठहरे थे, जी। तो मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो दोस्त ही बता पाएँगे। जी। जो साथ थे वो उन्हीं के ज़रिए जानकारी मिल पाएगी, इसलिए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पटना पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए प्रिंस यादव 6-7 दोस्तों के साथ नेपाल में छिपे हुए थे। जी। और उस रविवार की सुबह खबर आई कि नेपाल के एक गेस्ट हाउस में उनकी मौत हो गई है। जी। प्रिंस यादव की मौत की असली वजह को लेकर फिलहाल बड़ा गहरा सस्पेंस बना हुआ है। जी। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। इस बीच नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और कमरे में मौजूद उसके दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जी। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। प्रिंस यादव पटना के कंकड़बाग और मुसल्लापुर इलाके में अपने बड़े भाई ज्ञान बिंदु कोचिंग के मुख्य शिक्षक और रोशन आनंद के साथ रहते थे। जी। कोचिंग के प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखते थे और इसीलिए उनको खान सर के कोचिंग के साथ जो विवाद हुआ है उसमें अभियुक्त भी बनाया गया है। जी। 2 जून को पटना में खान सर की कोचिंग पर जो हिंसक पथराव हुआ था जी। और बमबाजी के धमकी दी गई थी, अ, उसी केस में अभियुक्त वो बनाए गए थे। जी। एफआईआर में प्रिंस यादव को मुख्य नामजद आरोपी बनाया गया था। जी। वो तो रोशन सर तो वहाँ थे भी नहीं, इन्हीं को मुख्य आरोपी बनाया गया था और ये फरार थे। सर, तो ऐसे में क्या जो प्रिंस यादव की मौत हुई है उसका खुलासा नेपाल पुलिस कर पाएगी सारे कारणों का? मुझे तो कम लगता है नेपाल पुलिस कैसे कर पाएगी। मुझे लगता है कि उसको टेक ओवर करना पड़ेगा बिहार पुलिस को ही। जी। खान सर कोचिंग मारपीट विवाद तो चल ही रहा है और प्रिंस यादव उस केस में नामजद अभियुक्त थे। जी। फिलहाल नेपाल के विराटनगर में थे और वहाँ उनकी हत्या हो गई है। खान सर के गार्ड्स ने आरोप लगाया था कि प्रिंस यादव और उसके सहयोगियों ने कोचिंग को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और मारपीट भी की थी और इस विवाद के बाद रोशन आनंद को पटना पुलिस
पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जी। जो वो जेल में है अभी, जबकि प्रिंस लगातार फरार चल रहे थे। इससे पहले साल 2021 में भी खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में प्रिंस यादव का नाम सामने आया था। जी। तो विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, फरार चल रहे थे और अचानक उनकी मौत हो जाती है। जी। तो सवाल तो उठेंगे कि भाई ये स्वाभाविक मौत तो है नहीं। अ, कोई बीमारी की खबर तो आई नहीं है। जी। गोली बंदूक, बम बारूद तो चला नहीं है। तो मरे कैसे? जी। कहीं उनके दोस्तों में से ही कोई उनका हत्यारा तो नहीं है। जी। इसलिए पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। क्योंकि अब दोस्तों के साथ थे, फिर भी मौत हो गई। तो कारण तो दोस्तों को ही बताना पड़ेगा। जी। सर, तो ऐसे में आपने भी कहा और कहा भी जा रहा है कि प्रिंस यादव का पॉलिटिकल कनेक्शन काफ़ी मजबूत था। बिल्कुल, प्रिंस यादव सहरसा के रहने वाले थे जी। और केवल कोचिंग मैनेजमेंट तक उनकी भूमिका सीमित नहीं थी। पटना की छात्र राजनीति में भी रसूखदार गलियारों में भी उनकी बहुत मजबूत पैठ थी। जी। पटना के राजनीतिक हलकों में बहुत ही बेहद आम बात है कि प्रिंस यादव के राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेताओं, युवा नेताओं और तेजस्वी यादव के साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं। जी। और देखने रही इस केस में भी तेजस्वी यादव खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं, तेज जी। प्रताप के खिलाफ बोल रहे हैं। जी। तो ये कनेक्शन है तभी तो। जी। नहीं तो कोचिंग 2 संस्थान कोचिंग आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें कोई राजनीतिक दल थोड़े प्रतिक्रिया देता है, कोई दिया है? केवल आरजेडी की प्रतिक्रिया आ रही है जी। और खान सर के खिलाफ मोर्चा आरजेडी ने खोला हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर पटना की सियासी गतिविधियों में उन्हें आरजेडी के कई कार्यक्रमों में नेताओं के साथ देखा जाता है। जी। और तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी तस्वीर है। यही कारण है कि उनकी मौत की खबर सामने आते ही बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या प्रिंस को नेपाल में शरण दिलाने या छिपाने में किसी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया था। जी। तो मामला बहुत आगे बढ़ेगा। सर, तो आरजेडी के कई नेताओं के संपर्क में भी प्रिंस यादव थे और तेजस्वी यादव के साथ तस्वीरें भी कई सामने आई उनकी। हाँ, बिल्कुल मैंने कहा है कि राजनीतिक गलियारे में उनकी अच्छी पैठ थी। जी। नेपाल में प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही पटना पहुंची, ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े छात्रों और समर्थकों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जी। रोशन आनंद के परिजन और समर्थक तुरंत नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं। जी। इस बीच पटना में किसी भी संभावित हिंसक प्रदर्शन या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जी। पटना के मुसल्लहपुर हाट, पीरबहोर, कदम कुआं और आसपास के कोचिंग हब वाले इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। जी। ताकि पैनी नजर रखी जा सके छात्रों पर। क्योंकि छात्रों के गुटों में 2 गुटों में आप टकराव भी तो हो सकता है। जी। वो होता भी रहा है पहले भी। तो एक तो विवाद चल रहा है, केस चल रहा है। पहले से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं जी। और ऐसे में अगर एक कोचिंग से जुड़े खास व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो सवाल उठेंगे, जी। तनाव बढ़ेगा जी। और छात्र को किसी हद तक जा सकते हैं। तो पुलिस अलर्ट मोड में है। तो सुना आपने, तो अब देखना है कि कब तक यह मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, ज़रूर बताइएगा। हमारी नज़र बनी हुई अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। धन्यवाद।